हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा। वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविएशन इंस्टीट्यूट। तो आप लोग कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? जैसे कि आप जान रहे होंगे कि बहुत सारे वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है या फिर कैलेंडर आ चुका है। बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की बात अगर करी जाए तो आपके पास कितने सारे अभी एग्जाम्स आ गए हैं उसको देखो तो आरबीआई का असिस्टेंट आ गया है। आरबीआई असिस्टेंट है ना, आरबीआई असिस्टेंट। उसके बाद लाइक एल आई सी डबल ए ओ है ना। उसके बाद एसबीआई का फिलहाल अभी तो नहीं है, बट आप देखेंगे तो आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया है, इस साल का कैलेंडर आ गया है। तो अभी और भी जैसे क्या क्या आएगी देखिए, अभी और भी क्या आएगी, एसबीआई आएगी, अभी एल आई सी डबल ए ओ आया हुआ है, तो अभी एल आई सी एडीओ आएगा, एल आई सी एडीओ एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर, ये है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आईबीपीएस का कैलेंडर, तो आईबीपीएस में तो 3 एग्जाम होते हैं, जैसे कि आरबीआई की बात करें, सॉरी आरआरबी का पीओ और क्लर्क 3 नहीं होते हैं, हाँ 3 ही होते हैं। एक हो गया आईबीपीएस का पीओ और हो गया एक आईबीपीएस का क्लर्क। तो ये सारे एग्जाम्स की कैलेंडर आ चुकी है जो अगस्त से स्टार्ट होगी। अगस्त में आरआरबी होगा, उसके बाद इन लोगों की प्रीलिम्स होगी। तो अभी देखा जाए तो अभी कितना सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है। बस अब इन सब चीजों में कॉमन क्या है, तो इन सब चीजों में कॉमन है आपका सिलेबस। इन सब चीजों में कॉमन है आपका सिलेबस। सिलेबस जो हमें पढ़ना है वो सारी चीजों में कॉमन है, सब में, सारे एग्जाम में कॉमन है। हो सकता है कि किसी एग्जाम में जैसे एल आई सी डबल ए में हर क्वेश्चन के ऊपर 3 नंबर का है, हाँ में प्रीलिम्स में इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग है, तो वो अलग अलग बातें हैं। बट अगर सिलेबस की बात करी जाए, सिलेबस कहने का मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गई, रीजनिंग हो गई, या इंग्लिश हो गई, या करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन हो गई। तो यही सिलेबस आपको सारे एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो अभी से आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो पूरी सिलेबस को बढ़िया से कवर कीजिए, हर एक चैप्टर को। देखिए सिलेबस की बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि सिलेबस जो है ना वो लिमिटेड है। हमें पता है कि कितने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, हमें पता है कि इतने सारे चैप्टर होंगे, और एग्जाम का पैटर्न भी आप एनालाइज करेंगे तो किस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, तो आप वो भी एनालाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 2023 में 2023 में आपको कोई भी एक एग्जाम को क्रैक करके अपनी सीट को, अपनी जगह को बनानी है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर एल आई सी डबल ए में तो 300 ही वैकेंसी है। हाँ, एल आई सी डबल ए में 300 वैकेंसी आई है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 300 सीट तो आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए एक सीट। तो उस एक सीट के लिए फाइट करो। फाइट कहाँ करनी है, तो आपको अपने आप के इम्प्रूवमेंट करने में डालनी है कि आप कितना ज्यादा अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, कितना ज्यादा अपने आप को फास्ट कर सकते हैं, कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो उसी पे काम करने की चीजें हैं। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी से लेके जो भी इस साल में एग्जाम होने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस एग्जाम के प्रीलिम्स जो सेक्शन होते हैं उसमें कैसे कैसे डीआई पूछे जाते हैं, तो हम लोग उस चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ना, बेसिकली अब देखा जाए तो प्रीलिम्स में 10 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 35। आउट ऑफ 35 10 नंबर यानी कि 2/7 पार्ट। 2/7 मतलब 28% हो गया। 4/7 28% का पार्ट जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन कैरी करता है। मतलब इसमें आपको चाहिए क्या, तो इसमें आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है कोई भी डीआई को सॉल्व करने के लिए। बेसिक मैं कहता हूं कि अगर चैप्टर के ऊपर नहीं है बेस्ड, अगर नॉर्मल डाटा इंटरप्रिटेशन है तो 3 चैप्टर के ऊपर काम कीजिए। सबसे पहले 3 चैप्टर क्या क्या है, तो कहते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एवरेज, उसके बाद हो जाता है परसेंटेज। ये 3 चैप्टर के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के डीआई को सॉल्व करने के लिए। इन 3 चैप्टर के ऊपर आपके डेटा इंटरप्रिटेशन जो 10 नंबर कैरी करता है ना, जो 10 मार्क्स कैरी करता है आउट ऑफ 35, आप इसमें 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकेंगे अगर आपको ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट इन तीनों चैप्टर के अगर क्लियर है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को, और बाकी क्या रह जाता है इन 3 चैप्टर के अलावा, क्या रह जाता है, तो रह जाता है सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कैलकुलेशन में आप अगर स्लो हो जाते हैं, तो आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि कैलकुलेशन को फास्ट करना है, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड लानी है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो चलिए डीआई को देखते हैं, डीआई सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से सवाल पूछा गया है, क्या क्या चीजें पूछा गया है। यहाँ सिंपल सा डीआई है जो प्रीलिम्स लेवल में एक्चुअल में पूछा जाता है, तो सिंपल सा डीआई है, नंबर भी मेरे को दिख रहा है छोटे छोटे हैं। तो क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं कि टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट कंपनी इन 2019। 2019 की डाटा है, 2019 की डाटा है, ये अलग अलग कंपनी है, हाँ, और उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि यहाँ पे कंपनी दिया हुआ है टीसीएस, जेनपैक्ट, इन्फोसिस, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, 5 कंपनी के नाम लिखी गई है। और इसमें कितना नंबर ऑफ जोन है, टीसीएस के कितने जोन है, तो 50 टोटल जोन है, ब्रांचेस है कहने का मतलब। जेनपैक्ट का 35 ब्रांचेस है। तो इस तरीके से ये ब्रांचेस के बारे में दी गई है। फिर कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर जोन, ये नंबर ऑफ जोन था कि टीसीएस के पूरे इंडिया में लगभग 50 जोन है, 50। और यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय पर जोन, एवरेज एक जोन में 420 एम्प्लॉय है। हो सकता है कि किसी में 400 एम्प्लॉय हो सकता है किसी में 500 एम्प्लॉय हो। तो सारे 50 जो जोन है ना, उन सारे जोन का एवरेज निकाला गया, तो 420 एवरेज बताया गया है। और जो भी एम्प्लॉय होंगे वो फीमेल मेल दोनों कैटेगरी में होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इज टू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। 3:4 अगर दिया हुआ है तो 4:3 अगर दिया हुआ है तो 4 पार्ट इज मेल एंड 3 पार्ट इज फीमेल। तो इस तरीके से डीआई दिया हुआ है, 4-5 कंपनी की डाटा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज का यूज आया, राइट, एवरेज का यूज आया कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 420 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टीसीएस में टोटल एम्प्लॉय कितना है, तो आपको पता है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सम बाय नंबर। इस पे बहुत चर्चा किया है हमने क्लासरूम में, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। तो एवरेज दिया हुआ है 420 और नंबर कितने सारे जोन है, तो 50 जोन है। तो यहाँ पे सम यानी कि टोटल एम्प्लॉय कितना होगा, तो 420 इंटू 50, 42 इंटू 5, दैट इज 420 2 10 एंड 00। 21,000 एम्प्लॉय है टोटल टीसीएस में। और इस 21,000 में क्या कहता है कि 4:3 यानी कि 21,000 जो एम्प्लॉय है उसमें मेल और फीमेल की अगर रेशियो देखी जाए तो 4:3 है। इस तरीके से ये डाटा गिवन है। तो 4 + 3 इज 7, 7 से डिवाइड 3000, 3000 इंटू 4 इज 3000 इंटू 4 इज 12,000 एंड 9,000। इस तरीके से 12,000 मेल है, 9,000 फीमेल है। तो इस तरीके से आपको मेल और फीमेल के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से डीआई दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक कि आपको जो टेबल दी गई है किस बारे में है वो समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक सा डीआई है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन जेनपैक्ट एंड गूगल टुगेदर। जेनपैक्ट एंड गूगल का कितना फीमेल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन दिस 2 कंपनी। तो जेनपैक्ट का टोटल अगर देखा जाए तो 610 एवरेज है, 35 जोन है। तो 610 इंटू 35 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा।
फीमेल निकालना है, यानी कि 2:5, मतलब टोटल 3:2 दिया हुआ है, तो 2:5 फीमेल अगर निकालनी है तो मैं लिखूंगा 2/5 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये नंबर ऑफ फीमेल हो जाएगा जेनपैक्ट का। वैसे ही अगर गूगल का देखा जाए तो 42 एंड 525 into 42 और फीमेल निकालनी है तो 4, यानी कि 4/5। इस तरीके से आप दोनों को ऐड कर देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। दिस इज लाइक 7 टाइम्स 7 to the 14 and 14 into 61, 14 0 जा 0, 14 1 जा 14 carry 1, 14 into 6 is 84 plus 1 is 85। यहाँ पे फीमेल हो गया 8540, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 से इसको कैंसिल करते हैं 105। now what, 4 into 105 is 420, 420 into 42, तो 42 का स्क्वायर हो जाता है 1764 and 0। तो टोटल एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, तो 8000 plus 17000 is 25000, 26180, दोनों का एडिशन 180। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने फीमेल का वैल्यू पता किया, जेनपैक्ट का, ये किसका वैल्यू था, जेनपैक्ट का, और ये गूगल का, है ना। तो ये वैल्यू जो निकली है फीमेल की, वो आपको रखना है ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो हम उसको यूज कर पाए, बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व, 26,180। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कह रहा है कि विच कंपनी हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2019। कौन सी कंपनी है जिसका सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय था। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ जोन और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय को आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपस में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 into 42 दैट इज 210, तो ये हो जाएगा 210 and 00, 21,000। 35 into 6 10, तो 35 1 जा 35, 35 1 जा 35, कैरी इज 3, 35 6 जा दैट इज 180 and 30, 210। ठीक है, 210 plus 3 is 213 एंड एक और 0, 21,350 इसके हो गए। इसके कितने हो जाएंगे, 44 into 5, 44 5 are 220 and 00, 22,000। 42 into 525, तो 42 into 5 is 210। ठीक है, 42 5 जा कितना, 210, कैरी इज 21, 42 2 जाओ 84 plus 21, 84 plus 21 is 105, कैरी 10, 42 5 जा 210 plus 5 is 215, तो 21,550 इसके हो गए। यहाँ पे कितना होगा, तो 40 into 470, तो 4 7 जा 28, कैरी 2, 16 and 2 is 18 and 00। तो मुझे बताइए कि इसमें से सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है। ये 21,300, 21,500, तो ये हो गया आपका सेकेंड हाईएस्ट 21,550। दिस इज 350, दिस इज 21,000, दिस इज, तो ये आया है गूगल का। आंसर विल बी गूगल, ऑप्शन डी। यहाँ पे पूछा था कि विच कंपनी हैज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सो सेकेंड हाईएस्ट एम्प्लॉय आया गूगल का 21,550, दिस इज 350, दिस इज 21,000, दिस इज 22,000 एंड दिस इज 18,000, तो सेकेंड हाईएस्ट इज गूगल। तो ये इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन जेनपैक्ट टू द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द इन्फोसिस। ओके, हमें रेशियो पूछ रहा है किसका। तो हमने पहले क्वेश्चन में ये कैलकुलेट किए थे। पहला वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमने जेनपैक्ट का फीमेल निकाला हुआ था,
8540 और 35 इंटू 6 10 था। 35 इंटू 6 10 हमने किया हुआ था, अभी किया था ना। नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन में 21,350, तो 21,350 में से 8,000 कितना था वो 8,540 अगर सब्सट्रैक्ट कर दी जाए तो नंबर ऑफ मेल निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ मेल निकालनी है तो 21,000 में 8,000 जाएगा तो कितना बचेगा 13,000, 12,000 हो जाएगा क्योंकि 350 है 540 है, तो ये एक्स्ट्रा कितना है 190 एक्स्ट्रा है। 190 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 810 टू 12,810 क्या हुआ मेल एम्प्लॉय हो गया। देखो इंडिविजुअली तो आप निकाल ही सकते हैं, मेरा आया 12,810, 12,810 इज टू रेशियो पूछा है फीमेल एम्प्लॉय इन इन्फोसिस, इन्फोसिस की फीमेल एम्प्लॉय, इसकी वैल्यू कितनी थी। वैसे हम निकाल सकते हैं 44 इंटू 500 इंटू 1/4, फीमेल एम्प्लॉय निकालनी है 1/4 है ना, 1/4, तो दिस इज 11 टाइम्स 11 इंटू 5 इज 55, 5500, 55 एंड 00, तो हमें इसका रेशियो बता देना है, हमें इसका रेशियो बताना है 0 0 कट, तो मेरे पास आया 1281 इज टू 550, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना। 5 क्वेश्चन में तो आपको 2 3 4 तक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बढ़िया से। यहाँ कह रहा है कि इन 2020 में if the number of female employee in Microsoft is increased by 24%, फीमेल एम्प्लॉय जो है माइक्रोसॉफ्ट में 24% से बढ़ गई, एंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन माइक्रोसॉफ्ट डिक्रीज बाय 24% with respect to 2019, then find the total number of employee in Microsoft in 2020। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करी जा रही है, एक ही कंपनी की बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट में मेल फीमेल पता कर लेंगे हम कह रहे हैं कि मेल और फीमेल पता करते हैं, तो मुझे पता है कि 40 इंटू 470 करेंगे, ये इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एवरेज जो होती है, एवरेज को अगर हम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो सम पता चलता है, तो वही हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एवरेज क्या है तो 470 और नंबर है 40, तो टोटल आ गया। अब इसमें हम मेल निकालेंगे एक बार, फीमेल निकालेंगे एक बार। दिस इज 5 टाइम्स 5 5 25, 25 0 0, 25 7 175 एंड 25 4 117। तो ये हो गया नंबर ऑफ मेल माइक्रोसॉफ्ट का 5/8 निकाला ना, हाँ, तो नंबर ऑफ मेल इज 11750। वही अगर नंबर ऑफ फीमेल करनी हो तो 3/8 करेंगे, है ना। जब फीमेल करनी होगी तो क्या करेंगे 3/8, 8 से ये कटेगा तो ये 5, 5 इंटू 3 15 इंटू 17, 15 इंटू 17, 17 नहीं सॉरी क्या कर रहा मैं, 17 तो मल्टीप्लाई करके लिखा था हमने, सॉरी 15 इंटू 470, दिस विल बी लाइक 3/8, तो 15 इंटू 470 ये फीमेल हो जाएगा। 15 0 0, 15 7 that is 105, carry 10, 60 plus 10 is 70। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब क्या कह रहा है कि फीमेल 24% से बढ़ा और मेल 24% से डिक्रीज हो गया। कैलकुलेशन थोड़ी करनी होगी, 11 750 70 50। मैं यहां पे आता हूं, 11 कितना था, 11 750 और 70 50, ये मेल है। 11 750 जो है वो मेल है, तो हम लिख रहे हैं 11 750 मेल है। अब मेल 24% से डिक्रीज हुआ था, मतलब इसका 76% निकालना होगा। ये मेल है इन 2020 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
और फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल कितनी थी, तो 7050, और ये 24% से इंक्रीज करेंगे, 7050 और 24% से इंक्रीज करेंगे तो ये होगा। इन दोनों का एडिशन बताना है, तो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। एक 0 तो ऐसे ही कट गया, और 5 के टेबल में देखा जाए तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स 235। 5 के टेबल में 2 टाइम्स तो हो जाएगा 3 और 8 38। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मेल। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको देखो, अब ये 235 इंटू 38, ये डायरेक्ट करना है मल्टीप्लाई मुझे। तो हम कह रहे हैं कि 38 5 जा 380 का हाफ, या फिर ऐसे कर लो, दिस इज 150 प्लस 40 190, 190 का 0 कैरी 19, दिस इज 90 प्लस 24, 90 प्लस 114, 114 प्लस 14 इज 128 प्लस 5 is 33, 133 carries 13, 38 twos are, this is 76, 79 89। ये हो गया मेल। इसको अगर कैलकुलेशन करें तो 5 का टेबल में 1 टाइम, 2 0 is 4 टाइम्स एंड 1 टाइम, और दिस इज लाइक 62, ये कट जाएगा। तो 62 141 इंटू 62 करना है, 62 1 जा 62, कैरी इज 6, 62 4 जा, that is 248, 248 plus 6 254, 25 carry, 62 plus 25 that is 87। टोटल बताओ कितना, तो मैं कहता हूं कि 8 8 16,000 और एक दिया तो 17,000 हो गया। 642 प्लस 30 672, ये हो गया आपका आंसर 17,672। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल निकाला, इसको 24% से डिक्रीज किया, इसको 24% से इंक्रीज किया, तो मेरे पास अगर 24% से डिक्रीज किया तो वैल्यू आई ये वाली, 11,000 थी, 24% डिक्रीज किया, ये हो गया। 7,000 था, 24% इंक्रीज किया तो ये हो गया। और दोनों मिला के, मेल प्लस फीमेल मिला के माइक्रोसॉफ्ट 2020 माइक्रोसॉफ्ट में कितना था, तो 17,672 टोटल लोग थे, टोटल एम्प्लॉय थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने ऑप्शन सी आंसर आ गया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ऑफ दिस 5 कंपनीज। पांचों कंपनी में कितना एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय है, आपको ये बताना है। तो आपने फीमेल एम्प्लॉय कहीं कहीं निकाला हुआ है, उस वैल्यू को लिख लो। जैसे हम पहले स्लाइड की बात करें तो पहले स्लाइड में हमने फीमेल ही निकाला था, हाँ, टोटल नंबर ऑफ फीमेल निकाला था। कब की, जेनपैक्ट की और गूगल की। तो जेनपैक्ट की थी 8540, गूगल की थी 17,640। तो एक तो मेरे को गूगल का पता चला, मैं यहाँ पे लिखते चलता हूं, मुझे गूगल का पता चला कितना, 17,640। गूगल का है 17,640, ठीक है। और फिर किसका एक था, और 8540 है जेनपैक्ट का, है 8540, ठीक है। तो ये दो डाटा तो हम लोग पहले निकाले थे, और एक निकाला हुआ था हमने माइक्रोसॉफ्ट का भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना आया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का। यहाँ पे हमने मेल फीमेल निकाला है, 7050 हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, 7050। तो इस तरीके से हमने तीन वैल्यूज निकाल लिए हैं। अभी 2 वैल्यूज है, टीसीएस एंड इन्फोसिस। तो टीसीएस का मेल फीमेल निकाल लिए ना, फीमेल निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि 50 इंटू 420 इंटू 3/7, 7 से ये कटेगा तो 6060 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस इज लाइक 6 3 18, 18 5 90 और 00, 9000 इसका फीमेल हो गया,
और टीसीएस की बात करें, टीसीएस का फीमेल निकाल लेते हैं, तो टीसीएस हो जाएगा 44 इंटू 500 इंटू 1/4 यानी कि 11 5 जा 55 5500। इसी का एवरेज बताना है। सम ऑफ दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5। इसको ऐड करना है और डिवाइड बाय 5 कर देना है। तो ऐड कर लेते हैं। 9000 8000 is 17, 17 plus 5 is 22, 22 plus 7 is 29, 39, 39 plus 7, 39 plus 7 is 46,000, 46,000। Now this is 1000, ठीक है, 680 और 730, ये हो गया एडिशन। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, कैरी इज 2, 5 टाइम्स, कैरी इज 2, 4 टाइम्स, कैरी इज 3, तो 9546 हमारा एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय हो गया, दैट इज ऑप्शन ए। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन तो आपको फास्ट करनी पड़ेगी। मैंने एडिशन कैसे किया, तो मैंने एडिशन किया, पहले 1000 वाले वैल्यूज को जोड़ लिया। कैसे किया वो एक बार देखो कि मैंने कैसे किया। मैंने 9000 प्लस 8000 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 7 तो 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 7 46, 46,000 हुआ। अब यहाँ पे 500 था, तो 46 की जगह पे क्या हो जाएगा, 47,000 हो जाएगा। उसके बाद रह गया 680 प्लस 50 730। तो ये इस तरीके से एडिशन किया हमने और फिर डिवाइड बाय 5 कर दिया, आंसर हमारा आ गया। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 5 सवाल थे। ये इजी टाइप के थे, मैं कह रहा हूं ये बिगिनर के लिए है, ये बिगिनर के लिए है, इजी टाइप के थे, है ना। तो यहाँ पे आपको जरूरत यही पड़ती है कि परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, एवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये बिगिनर के लिए है। धीरे धीरे हम लोग और भी थोड़े से मॉडरेट लेवल पे या हाई लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे। तो ये था आज का ये डाटा इंटरप्रिटेशन। आई होप कि आपको समझ आई होगी और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन टेबल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर मिलूंगा आपसे और भी कई सारे सवाल को लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।